सोलर सिस्टम मतलब सौरमंडल। इसका नाम सुनते ही आप कहेंगे एक सूरज है और 8 ग्रह इसका चक्कर लगाते हैं, बस इसमें खास क्या है? तो आज आप इस वीडियो में फील करेंगे कि हमारे सौरमंडल का मतलब सिर्फ एक सूरज और 8 ग्रह ही नहीं है। जिस तरह हम अपनी पृथ्वी को अपनी माता कहते हैं, ठीक उसी तरह हमारा सौरमंडल भी हमारा परिवार है। तो आज इस वीडियो में हम अपने सौरमंडल के रोमांचकारी सफर पर चलने वाले हैं, जहां आपको एहसास होगा कि हमारा परिवार मतलब हमारा सौरमंडल कितना बड़ा और कितना आश्चर्यजनक है। आगे का सफर शुरू करने से पहले अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के साथ साथ क्लास 9th, 10th, 11th, 12th एंड IIT JEE नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और ये हमारा चैनल आपके ज्ञान और बच्चों के फ्यूचर के लिए पूरी तरह से समर्पित है। तो आइए हम अपने परिवार, अपने सौरमंडल को फील करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये फील करना होगा कि हमारे सोलर सिस्टम का जन्म 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था। मतलब आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हमारे सौरमंडल का जन्म हुआ था। हमारे सौरमंडल के बीच में यानी सेंटर में सूरज है और 8 ग्रह, 5 बौने ग्रह, 575 से ज्यादा चंद्रमा, लगभग 8 लाख से भी ज्यादा बहुत छोटे ग्रह, 4143 धूमकेतु, अनगिनत क्षुद्र ग्रह और उनके बहुत सारे चंद्रमा हमारे सूर्य के लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। रात के समय आसमान में हमारे चांद के अलावा सबसे चमकदार दिखने वाला ऑब्जेक्ट है वीनस मतलब शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह की 2 बातें सबसे अजीब और आश्चर्यजनक है। पहला कि शुक्र ग्रह का अपना कोई चंद्रमा नहीं है और दूसरा शुक्र ग्रह का एक दिन उसके 1 साल से भी बड़ा होता है। मतलब शुक्र ग्रह को अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है, उससे कम समय में ही शुक्र ग्रह सूरज का एक चक्कर पूरा कर लेता है। माना जाता है कि भूतकाल में कभी कोई बड़ा पिंड शुक्र ग्रह से टकराया होगा, जिससे उसकी रोटेशनल स्पीड इतनी कम हो गई होगी। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की सिस्टर यानी कि बहन भी कहा जाता है। मार्स मंगल ग्रह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां हम लोग जीवन बसाने के बारे में सोच रहे हैं। ये लाल ग्रह हमारे वैज्ञानिकों का सबसे पसंदीदा ग्रह है, तभी तो हम लोग मंगल ग्रह पर कई स्पेसक्राफ्ट भेज चुके हैं। भारत की ओर से भी मंगलयान, जो विश्व का सबसे सस्ता मंगल मिशन था, हम लोग भेज चुके। 2024 तक मनुष्य को वहां ले जाने के बारे में भी जोर शोर से तैयारी चल रही है। मंगल ग्रह की सबसे बड़ी खासियत है कि वहां पर सोलर सिस्टम यानी हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा हाईएस्ट पर्वत है। उसकी ऊंचाई लगभग 24 किलोमीटर के आसपास है, जिसका नाम है ओलंपस मोन्स, जो हमारे माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह मीन्स जुपिटर। यह ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें हमारी 1300 पृथ्वी समा जाए फिर भी जगह बच जाए। बृहस्पति ग्रह में ठोस सतह नहीं होती। यह ग्रह गैसों से बना है। बृहस्पति ग्रह के एक बड़े से हिस्से में 350 साल से एक शक्तिशाली तूफान लगातार चल रहा है, जिसकी स्पीड 360 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह क्षेत्र इतना बड़ा है, इसमें 3 पृथ्वी आराम से समा जाए। ये रेड स्पॉट पृथ्वी से भी दिखाई देता है। जरा फील कीजिए, 360 किलोमीटर प्रति घंटा का तूफान, वो भी 350 सालों से। कैसा फील हुआ? अब आपको और अच्छा फील होगा जब आपको बृहस्पति ग्रह पर 64 चंद्रमा देखने को मिलेंगे। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा खासियत है उसका स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी, मतलब उसका मजबूत गुरुत्वाकर्षण। उसका ग्रेविटी इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने आसपास के एस्टेरॉइड्स को अपनी तरफ खींच लेता है। अगर बृहस्पति ग्रह न होता तो अब तक करोड़ों एस्टेरॉइड्स एंड चट्टानें पृथ्वी से टकरा चुके होते और जरा फील कीजिए तब हमारा क्या होता। इसलिए बृहस्पति ग्रह को वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है, जो हमारी पृथ्वी को सुरक्षित रखता है। अब हम फील करते हैं सोलर सिस्टम के सबसे सुंदर और सबसे भयानक ग्रह सैटर्न मतलब शनि ग्रह को। शनि ग्रह बृहस्पति ग्रह के बाद हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह भी बृहस्पति ग्रह की तरह ही गैसों से ही बना है। शनि ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें हमारी 763 पृथ्वी समा सकती है। शनि ग्रह के पास 74 चंद्रमा हैं, जिसमें टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा है, जिसका आकार बुध ग्रह से भी बड़ा है। और वैज्ञानिकों को टाइटन पर जीवन बसाने की बहुत सारी उम्मीदें भी हैं। शनि ग्रह की 2 सबसे बड़ी खासियत है जो इसको सौरमंडल के बाकी ग्रहों से अलग करता है। पहली खासियत तो यह है कि शनि ग्रह का घनत्व यानी डेंसिटी बहुत कम है।
अगर इसको पानी में डाल दिया जाए तो यह पानी में तैरने लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इतना बड़ा पानी का स्रोत हम लाएंगे कहाँ से। दूसरी खासियत है शनि ग्रह का रिंग, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है और उसको बाकी सभी ग्रहों से बिल्कुल अलग करता है। इस रिंग में छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स और छोटे छोटे बर्फ के पहाड़ तैरते रहते हैं जो शनि ग्रह का चक्कर लगाते रहते हैं। इसका सही पता तो नहीं लगा कि ये रिंग कैसे बना, कब बना और क्यों बना, पर जो भी हो ये रिंग बहुत ही खूबसूरत लगता है। यूरेनस और नेपच्यून दो ऐसे ग्रह हैं जो बहुत ठंडे हैं। सूरज से बहुत दूर होने के कारण यहाँ का टेम्परेचर -200 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है। इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ बर्फ के ज्वालामुखी होते हैं। जिस तरह यहाँ के ज्वालामुखी से लावा निकलता है, उसी तरह यूरेनस और नेपच्यून के ज्वालामुखी से बर्फ निकलता है। और दूसरी खासियत है कि यहाँ पर हीरो की बारिश होती है। वहाँ का एटमॉस्फेयर और प्रेशर कुछ इस तरह से होता है कि वहाँ पर हीरो की बारिश होती है। ये सुनकर आपको बहुत अजीब लगता होगा। आपका मन करता होगा कि हम वहाँ एक बार तो जाएं और देखें कि वहाँ पर ज्वालामुखी से कैसे बर्फ निकलता होगा। और आपका ये भी मन करता होगा कि हम वहाँ जाएं और जब हीरो की बारिश हो तो ढेर सारा हीरा वहाँ से लेकर आएं। लेकिन आप भूल गए कि वहाँ का टेम्परेचर -200 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे होता है, जो आपको खड़े खड़े 1 सेकेंड में ही जमा देगा। तो वहाँ पर जाने का ख्याल आप मन से निकाल लीजिए। अब हम आ गए हैं प्लूटो पर। प्लूटो को कुछ साल पहले तक 9वां ग्रह मानते थे, लेकिन अब प्लूटो को ग्रह नहीं माना जाता, क्योंकि वैज्ञानिकों ने अध्ययन करके देखा कि प्लूटो का बिहेवियर हमारे 8 ग्रहों जैसा नहीं है। अब आपको लगता होगा कि प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी पॉइंट है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। नेपच्यून ग्रह से 750 करोड़ किलोमीटर तक फैला हुआ एक क्षेत्र है जिसे काइपर या कुइपर बेल्ट कहा जाता है। इसमें बौने ग्रह और अनगिनत छोटे छोटे पिंड और अनगिनत छोटे छोटे बर्फ की चट्टानें पाई जाती हैं। इसी कुइपर बेल्ट में प्लूटो भी आता है। कुइपर बेल्ट में एक ऐसा पिंड ढूंढा गया है जिसको सूरज का एक चक्कर लगाने में 10,500 साल लग जाते हैं। कुइपर बेल्ट के पिंडों से सूर्य बहुत बहुत छोटा दिखाई देता है, यहाँ तक कि सूरज की रोशनी भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। फिर भी सूरज की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है, उन सभी पिंडों को अपना चक्कर लगाने के लिए मजबूर कर देती है। अब आप फील कर चुके होंगे कि हमारा परिवार, हमारा सोलर सिस्टम, हमारा सौर मंडल कितना बड़ा और कितना आश्चर्यजनक है। एक और बात, हमारे सौर मंडल में इतने सारे ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह और अनगिनत पिंड होते हैं, पर फिर भी इन सब का मास हमारे सूरज के मास का 0.2% ही है। मतलब हमारे सूरज में सौर मंडल का 99.8% मास होता है। इतना बड़ा है हमारे परिवार का मुखिया, हमारे सूरज बाबा। अब तो आप फील कर ही चुके होंगे कि हमारा परिवार, हमारा सौर मंडल, हमारा सोलर सिस्टम कितना बड़ा और कितना विशाल का है। अगर आपको ये सफर रोमांचकारी और ज्ञानवर्धक लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए।